हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहतरीन वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस खास वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो टीचर ट्रांसफ़र 2.0 यानी जो शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल एक्टिव हो चुका है 29 जुलाई से। इसमें जो दो तरह से ट्रांसफ़र के लिए यह पोर्टल काम अभी कर रहा है, उसमें एक है म्यूचुअल ट्रांसफ़र और दूसरा है रेशनलाइजेशन। यानी रेशनलाइजेशन में किनका हो रहा है, तो जो भी अपने विद्यालय में सरप्लस टीचर में हैं यानी अधिशेष शिक्षक हैं, उनको इस प्रथम चरण में आवेदन करने का मौका दिया गया है। लेकिन इस सरप्लस टीचर के स्थानांतरण के संदर्भ में जो सबसे अधिक प्रश्न आ रहे हैं आप साथियों के, और लगातार आप सभी प्रश्न जो कर रहे हैं कि यदि सरप्लस टीचर में नाम है तो क्या ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करना अनिवार्य है, और अगर हमारा नाम सरप्लस अधिशेष शिक्षक में है और नोटिफिकेशन आया है और यदि हम ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो आखिर क्या होगा। यानी जिन शिक्षकों को विभाग ने सरप्लस टीचर के रूप में चिन्हित किया है, यदि वे ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो उनका क्या होगा, उसी पर बातचीत करूंगा इस वीडियो में। तो बहुत ही खास होगा यह वीडियो, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो टीचर ट्रांसफ़र 2.0 यानी यह जो 2026 में शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें प्रथम चरण के अंतर्गत म्यूचुअल ट्रांसफ़र और रेशनलाइजेशन के तहत ट्रांसफ़र हेतु अप्लाई शुरू हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो इस टीचर ट्रांसफ़र 2.0 यानी इस 2026 के प्रथम चरण के ट्रांसफ़र के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया यह शुरू हुई है, उससे पहले शिक्षकों को जो नोटिफिकेशन आया है कि आप सरप्लस शिक्षक के रूप में चिन्हित किए गए हैं अथवा नहीं किए गए हैं, तो इसके लिए जब आप नोटिफिकेशन वाले में जाते हैं और इस ऑप्शन में जाने के बाद जब आप अपना इनबॉक्स चेक करते हैं, तो यदि आपको यह मैसेज प्राप्त हुआ है कि बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत आपको अधिशेष यानी सरप्लस शिक्षक के रूप में चिन्हित किया गया है, इसका अर्थ यह हुआ कि जो यह नई ट्रांसफ़र पॉलिसी है बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026, जिसमें समायोजन का भी जिक्र किया गया है कि जिस विद्यालय में आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं वहां से उनको स्थानांतरित करके जहां आवश्यकता से कम शिक्षक हैं वहां उनको भेजा जाएगा। और इसके लिए आपको चिन्हित यदि किया गया है तो आप यहां पर व्यू लिंक पर जैसे ही लिंक देखे पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एक पेज खुलता है जिसमें ये पिक्चर लगाया गया है कि फॉर सरप्लस टीचर, और यहाँ लिखा जा रहा है कि बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत आपको अधिशेष सरप्लस शिक्षक के रूप में चिन्हित किया गया है। यानी आप अपने विद्यालय के आवश्यकता से अधिक वाले शिक्षक में आप ही को चिन्हित किया गया है और आप अधिशेष शिक्षक हैं। और आपके लिए यहाँ लिखा जा रहा है कि यदि आप अधिशेष सरप्लस टीचर हैं तो आपको 29 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करना है, और आपको इसके लिए विकल्प ई शिक्षा कोष पर मिल रहा है। अब जो प्रश्न लगातार आप सभी के आ रहे हैं, जिसका जिक्र मैंने शुरू में ही किया कि क्या ऐसा मैसेज आपको यदि आया है, ई शिक्षा कोष पोर्टल पर यह नोटिफिकेशन आपको मिला है, यानी आप सरप्लस टीचर के रूप में चिन्हित किए गए हैं और आप अपने विद्यालय के अधिशेष शिक्षक हैं, और इस 29 जुलाई से 5 अगस्त 2026 तक के अप्लाई में यदि आप अप्लाई नहीं करते हैं तो आखिर क्या होगा और विभाग क्या करेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात कि आप सरप्लस टीचर हैं या आवश्यकता से कहीं कम टीचर हैं, आवश्यकता से कम भी कहीं हैं या आवश्यकता से अधिक भी कहीं हैं,
दोनों के लिए ही कहीं से भी शिक्षक जिम्मेवार नहीं है। 0.1% भी इसमें शिक्षक दोषी नहीं है। इसके लिए 100% विभाग दोषी है। विभाग के वे पदाधिकारी दोषी हैं जिन्होंने अधिक बहाली की किसी विद्यालय में, या ट्रांसफर करके भेज दिए, या किसी में कम बहाली किए, या किसी विद्यालय से अधिकांश लोगों का ट्रांसफर ही कर दिए और शिक्षकों की कमी हो गई। अब बात आती है कि सरप्लस टीचर में रहते हुए भी यदि हम अप्लाई नहीं करें तो क्या होगा। तो सबसे जरूरी बात आप समझ लीजिए कि यदि आप सरप्लस टीचर हैं और आप अप्लाई नहीं करते हैं तो विभाग आप पर किसी प्रकार का अनुशासनिक या विभागीय या कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि आप इसके लिए दोषी नहीं हैं, और यदि आप अप्लाई नहीं करते हैं तो विभाग आपके ऊपर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं कर सकता है, नहीं तो मामला न्यायालय में चला जाएगा। दूसरी बात कि ठीक है, अगर कार्रवाई नहीं करेगा विभाग और हम अप्लाई भी नहीं करते हैं तो आखिर क्या कुछ कर सकता है विभाग, या क्या इसमें हो सकता है। तो देखिए, नई नियमावली जो आई है, बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026, इसके तहत विभाग एक चीज कर सकता है कि यदि आप सरप्लस टीचर हैं, अधिशेष में हैं, और 29 जुलाई से 5 अगस्त तक के बीच में जो आवेदन करना है आप नहीं करते हैं, तो उसके बाद भी विभाग इसके लिए स्वतंत्र रहेगा कि आपका ट्रांसफर वह आवश्यकता अनुसार कहीं कर सकता है। यानी इस प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद भी विभाग को ऐसी जानकारी मिलेगी कि किसी विद्यालय में शिक्षक की कमी है तो किसी अधिक शिक्षक वाले विद्यालय से निकाल करके वहां पर भेज सकता है, और इसका जो उसको अधिकार है वह बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 से प्राप्त हो चुका है, समायोजन करने का, रेशनलाइजेशन करने का। अब बात आती है कि क्या सबका अनिवार्य रूप से विभाग कर देगा ट्रांसफर, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जितने सरप्लस टीचर हैं उतना अभी वर्तमान में जगह खाली नहीं है। आप देखेंगे, अप्लाई करने में जाएंगे तो किसी प्रखंड को आप चुनेंगे तो 4 विद्यालय, 5 विद्यालय, इतना ही 10 विद्यालय मिलेगा, लेकिन सरप्लस शिक्षकों की संख्या बहुत अधिक है। तो मान लीजिए कि बाद में विभाग, यदि आप अप्लाई नहीं करते हैं और ये एक विद्यालय है जहां 2 शिक्षकों की कमी है और एक विद्यालय है जहां 5 शिक्षक सरप्लस हैं, तो यहाँ से 2 शिक्षकों को निकाल कर यहाँ डाल सकता है, 3 फिर भी जहाँ हैं वहीं बने रहेंगे। एक मैंने ये उदाहरण बताया। दूसरी बात कि जब अभी मान लीजिए कि जो ये सरप्लस टीचर अप्लाई करेंगे तो अभी जहाँ कमी है वहाँ जो है चले जाएंगे। अब जहाँ कमी है वह सब यदि फुल हो जाता है, यदि किसी प्रखंड में मान लीजिए कि 100 शिक्षक सरप्लस हैं और वहाँ 10 ही रिक्ति है, तो 10 का 10 तो भर जाएगा अगर अप्लाई लोग करते हैं, और 90 व्यक्ति रह जाते हैं, तो इतना जल्दी 90 गो रिक्ति कहीं बनेगा नहीं कि विभाग आपको करेगा। हाँ, कुछ एक जगहों पर जहां अप्लाई नहीं होता है, लोग नहीं जाते हैं, तो विभाग निश्चित रूप से स्थानांतरण कर सकेगा, उसका अधिकार रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुरंत ही होगा और सबका ही होगा। तो आखिर इसमें क्या किया जाना चाहिए। तो यदि आप सरप्लस टीचर हैं, अधिशेष शिक्षक की श्रेणी में हैं, और आप चाहते हैं कि हम यहां से ट्रांसफर करा करके चले जाएं, तो आप ऑप्शन देखिए, आपके सुविधानुसार ऑप्शन मिल रहा है तो आप जरूर अप्लाई कर लें और वहां चले जाएं, आप सेफ हो जाएंगे। क्योंकि जहां का ऑप्शन आ रहा है वहां रिक्ति है, और उस रिक्ति पर आप जाएंगे तो वहां आप अस्थायी रूप से सेफ हो जाएंगे, नौकरी आपकी अस्थायी रूप से वहां सेफ रहेगी। यदि आप सरप्लस टीचर हैं, अप्लाई नहीं करते हैं, तो भविष्य में विभाग जब अपने स्तर से करेगा ट्रांसफर, तो आपका जिले में कहीं भी कर सकता है ट्रांसफर। इसलिए आप यदि सुविधानुसार मिल रहा है तो कहीं ट्रांसफर के लिए आवेदन कर दें, अगर सुविधानुसार नहीं है तो विभाग पर छोड़ दें। विभाग भविष्य में करेगा तो जाना होगा, नहीं करेगा तो जहां हैं वहां आप बने रहेंगे, किसी प्रकार की अनुशासनिक कार्रवाई नहीं होगी। फाइनल निष्कर्ष यही है इसमें
कि यदि आपका नाम है तो आप चाहें तो अप्लाई करके मनपसंद जगह फिर चले जाएं। यदि आप अप्लाई नहीं करते हैं तो विभाग अपने स्तर से आवश्यकता उसको जहां लगेगी कि कम शिक्षक है वहां आपका कर सकता है, नहीं आवश्यकता होगी तो जहां आप हैं वहां बने रहेंगे। भविष्य में यह धीरे धीरे संतुलन काफ़ी दिनों में जा करके होगा, तब तक आप जहां हैं वहां बने रह सकते हैं। यही इसमें निचोड़ है। आगे अन्य जो भी जानकारी महत्वपूर्ण होगी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।